अलग अलग कल्प में भगवान अलग अलग लीला करते हैं, क्योंकि बार बार भगवान अवतार लेते हैं अलग अलग कल्पों में, और हर कल्प में भगवान लीला करते हैं, लेकिन उन लीलाओं में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। इस प्रकार से गोवर्धन लीला का वर्णन है। इंद्र को आभास होता है कि मैंने तो ब्रजवासियों के प्रति, भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। यह तो मुझसे पाप हो गया, अपराध हो गया। ये तो साक्षात भगवान है और मैं इस प्रकार से भगवान को ही कष्ट दे रहा था। अब इंद्र जानता है कि यदि ऐसे ही भगवान के पास जाऊंगा क्षमा मांगने के लिए, तो हो सकता है कि भगवान क्षमा ना करें और क्रोधित हो जाएं। इसीलिए इंद्र ने क्या किया, स्वर्ग में रहता है तो स्वर्ग में जो कामधेनु गौ माता है, सुरभि गौ माता है, उनको लेकर यह इंद्र आता है और गौ माता को आगे करता है, स्वयं उनका दास बनकर पीछे खड़ा होता है और तब भगवान से क्षमा मांगता है, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे गोपाल, मुझे क्षमा कर दो। तो इस प्रकार से इंद्र क्षमा प्रार्थना करता है। आगे वर्णन है, भगवान इंद्र पर बहुत प्रसन्न होकर क्षमा कर देते हैं। और इसके बाद एक बार की बात है, गोवर्धन लीला के 1-2 दिन बाद ही एकादशी का दिन था, और एकादशी के दिन वृंदावन के जितने भी ब्रजवासी हैं, वे सभी, चाहे नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, रोहिणी माता हैं, सभी ब्रजवासी एकादशी के दिन उपवास अवश्य करते हैं, क्योंकि वर्णन है सभी व्रतों में 11 का जो व्रत है, 11 का जो उपवास है, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो सभी ब्रजवासी भगवान के भक्तों ने एकादशी का व्रत किया, और अगले दिन द्वादशी को नंद महाराज जब सुबह स्नान करने के लिए उठे, तो वर्णन है शास्त्रों में कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, लेकिन उस समय घड़ी हुआ नहीं करती थी, मोबाइल अलार्म होते नहीं थे। नंद महाराज कुछ पहले ही उठ गए, ब्रह्म मुहूर्त के थोड़े पहले ही, अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में ही उठकर, आधी रात में ही उठकर सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया होगा, और स्नान करने के लिए यमुना जी में चले गए। अब वर्णन आता है धर्मशास्त्रों में कि ब्रह्म मुहूर्त में तो स्नान करना चाहिए, लेकिन आधी रात के समय सरोवरों में, नदियों में, जलाशयों में स्नान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि आधी रात के समय अलग अलग शक्तियां, अलग अलग लोगों से, वरुण के दूत हैं, फिर अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं के दूत, वे विहार करने के लिए जलाशयों में आते हैं। इसलिए आधी रात के समय कभी भी इन जलाशयों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन नंद महाराज जानबूझकर नहीं, धोखे से ही उठकर यमुना जी में जब स्नान करने गए, तो उस समय वरुण देव कौन है? जल के देवता हैं। तो वरुण देव के जो दूत हैं, वे वहां विहार कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे जल की। और नंद बाबा जब स्नान करने आए, तो वरुण पाश में नंद महाराज को बांध लिया। उन्हें नहीं पता था कि ये तो साक्षात भगवान के पिताजी हैं। बांध लिया एक साधारण मनुष्य समझकर, और वरुण लोक ले गए। जब वरुण लोक लेकर गए, तो अन्य ग्वाल वालों ने बताया, कन्हैया देखो, नंद बाबा को, तुम्हारे पिताजी को ये वरुण देव के दूत वरुण लोक लेकर चले गए हैं। भगवान ने कहा, अच्छा, चिंता मत करो। अब भगवान ने क्या किया, उसी मार्ग से, उसी जल के मार्ग से, जिस तट पर नंद महाराज स्नान कर रहे थे, वहीं भगवान श्री कृष्ण डुबकी लगाते हैं और जल मार्ग से ही वरुण लोक पहुंच जाते हैं। अब भगवान तो भगवान है, कहीं से भी पहुंच सकते हैं। तो जल मार्ग से भगवान वरुण लोक पहुंचे, और जैसे ही भगवान ने वरुण लोक में प्रवेश
प्रवेश किया तो भगवान को तो ये देवता जानते हैं। वरुण देव ने कहा, अरे साक्षात भगवान हमारे घर पधारे हैं, स्वागत करो इनका। और जितने वरुण लोक के निवासी हैं सब दौड़ दौड़ कर आरती की थाली सजा के बहुत सारे मिष्ठान, फल फूल सब लेकर आते हैं और भगवान कृष्ण का वरुण लोक में स्वागत करते हैं। अब भगवान का तो यहाँ स्वागत सत्कार हो रहा है और एक कोने में नंद बाबा बंदी बनकर बैठे हैं। अब जब पूजन पाठ हो गई, भगवान का खूब स्वागत सत्कार हुआ तो भगवान ने कहा, देखो वरुण देव, आप इतने सारे देवता मेरी तो पूजा कर रहे हो और मेरे पिताजी को यहाँ बंदी बनाकर रखा है। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सी श्रद्धा है? वरुण देव ने कहा, भगवान आपके पिताजी, आप तो जगत पिता हो, जगन्नाथ हो, आपके भला कौन पिता है? भगवान ने कहा, अरे वरुण देव, हम पृथ्वी पर मनुष्य लीला कर रहे हैं और हमारे पिता नंद बाबा हैं। आप उन्हें, आपके दूत उन्हें पकड़ कर लाए हैं। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं? अब तो चरणों में गिर गए नंद बाबा के, तुरंत सारी रस्सियां खोल दी, बेड़ियां खोल दी और क्षमा मांगने लगे। नंद बाबा आश्चर्य में पड़ गए, ये बड़े बड़े देवता मेरे बेटे की पूजा कर रहे हैं, मेरे चरणों में गिर रहे हैं, बात क्या है? नंद बाबा तो समझ नहीं पाए। भगवान ने कहा, बाबा पहले घर चलो फिर बताएंगे। अब भगवान बाबा को लेकर वृंदावन आते हैं, घर वापस आते हैं। तब तो पूरे वृंदावन में यह समाचार पहुंच गया कि कन्हैया ने अपने पिता को वरुण लोक के दर्शन करवाए। मित्रों ने कहा, कन्हैया देखो, तुमने अपने पिताजी को वरुण लोक के दर्शन करवाए, हमें नहीं करवाओगे? और भगवान ने अपने मित्रों से कहा, देखो, मैंने पिताजी को तो वरुण लोक के ही दर्शन करवाए हैं। वह कौन सा बहुत बड़ा लोक है? स्वर्ग के राजा इंद्र हैं और इंद्र के मित्र यह वरुण हैं, उनका ही तो लोक था। मैं तो तुम्हें वैकुंठ के भी दर्शन करवा सकता हूँ। अच्छा, वैकुंठ के दर्शन करवा सकते हो? ठीक है कन्हैया, हमें वैकुंठ घुमाने ले चलो। भगवान ने कहा, वैकुंठ चलना है? ठीक है, जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं वैकुंठ को यही वृंदावन में प्रकट कर देता हूँ। कहा, ठीक है, कर दो। अब भगवान ने तो अपनी योग शक्ति से, भगवान वृंदावन में चाहे कितना ऐश्वर्य दिखा दे, चाहे वैकुंठ प्रकट कर दे, मुख में ब्रह्मांड दिखा दे, चाहे बड़े बड़े असुरों का वध करें, लेकिन फिर भी ब्रजवासी कभी यह नहीं समझ पाते, कभी यह मानने को तैयार नहीं होते कि कृष्ण साक्षात भगवान है। क्यों नहीं तैयार होते? क्योंकि हृदय में बैठे भगवान उन्हें मानने ही नहीं देते। भगवान कहते हैं, यदि ये ब्रजवासी भी मुझे भगवान मानने लगेंगे तो अभी तो इतना प्रेम करते हैं, और भगवान मानेंगे तो क्या करेंगे? एक अलमारी में बंद कर देंगे, 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम बस लगा दिया करेंगे, अपने काम धंधों में लगे रहेंगे, मुझसे कोई प्रेम करेगा नहीं। और वह थोड़ा दही में या दूध में शक्कर घोल के रख देंगे, बिल्कुल छोटी सी कटोरी में, पेट भी नहीं भरेगा और इतनी शक्कर डेली खाएंगे तो डायबिटीज भी हो जाएगी। तो इसलिए भगवान वृंदावन वासियों को कभी यह नहीं मानने देते कि मैं भगवान हूँ, कभी यह नहीं समझने देते। कहा, ठीक है कन्हैया, वृंदावन में वैकुंठ प्रकट करो। भगवान ने कहा, ठीक है। और जहाँ मित्र खड़े थे उनके ही सामने संपूर्ण वैकुंठ को भगवान ने प्रकट कर दिया। वैकुंठ का द्वार था। अब मित्रों ने देखा, बड़े अचंभित हुए, अरे कैसा यह दिव्य अद्भुत वैकुंठ है, इतना बड़ा, और यह तो पूरा रत्नों से जड़ित है, रत्नों से सुसज्जित है, इतना सुंदर महल, इतना सुंदर लोक कभी भगवान के मित्रों ने देखा नहीं था। अंदर प्रवेश किया तो देखा पूरा शांत था, जहाँ देखो हीरे रत्न मणियों से ही सजा हुआ था। मित्रों ने देखा कि बहुत दूर पे शेषनाग की शैया पर भगवान नारायण लेटे हुए हैं, और दूर से देखा तो नारायण भगवान के दर्शन हुए। और यहाँ वैकुंठ में जितने भी भगवान के सेवक हैं, जितने भी भक्त हैं, सब चतुर्भुज रूपधारी हैं। भगवान वैकुंठ दिखा रहे थे, घुमा रहे थे। तो मित्रों ने कहा, कन्हैया
यहाँ इस वैकुंठ में तो सबके 4-4 हाथ हैं और सब तिलक धारण किए हैं, मुकुट पहने, समझ ही नहीं आता कि भगवान कौन है और भक्त कौन है, सब एक जैसे दिखते हैं। भगवान ने कहा देखो, वैकुंठ में भगवान की कृपा से जितने भी भक्त होते हैं वे सभी भगवान के ही सदृश दिखते हैं। भगवान अपना रूप उन्हें प्रदान कर देते हैं, लेकिन भेद केवल इतना होता है कि जो भगवान नारायण हैं उनके गले में कौस्तुभ मणि है, जो और वैकुंठ वासियों के गले में नहीं है, वक्षस्थल में नहीं है, और भगवान के मुकुट में मोर पंख है जो और किसी के मुकुट में नहीं है। और तीसरी बात, भगवान के चरण कमलों में तुलसी दल पड़े हैं और किसी भी वैकुंठ वासी के चरणों में तुलसी दल नहीं है। अच्छा कन्हैया, यही अंतर है? हाँ, ये अंतर है। तब कहा कि नारायण के हमें दर्शन करना है, उनसे मिलना है। भगवान ने कहा जाओ। अब जैसे ही मित्र आगे बढ़ते हैं, एक द्वारपाल से कहा देखो भैया, हमें नारायण से मिलवा दो। तो द्वारपाल ने कहा चुप, एकदम चुप, यहाँ एकदम शांत रहते हैं, कोई बात नहीं करता। यहाँ भगवान से मिल नहीं सकते, बस दूर से दर्शन कर सकते हैं और प्रणाम कर सकते हैं। अच्छा, मिल नहीं सकते, केवल प्रणाम कर सकते। पास में गए तो नारायण एकदम शांत भाव में शयन कर रहे हैं, योग निद्रा में लेटे हुए हैं। मित्रों को वैकुंठ में अच्छा नहीं लगा। कहा देखो कन्हैया, ये भगवान विष्णु तो केवल तुम्हारे जैसे लग रहे हैं, साक्षात ऐसा लग रहा है तुम ही यहाँ पर 4-4 हाथ धारण करके लेते हो। भगवान मुस्कुराने लगे, मन ही मन सोचते हैं इनको कौन बताए कि मैं ही तो नारायण हूँ। भगवान ने कुछ नहीं कहा। तब मित्रों ने कहा कन्हैया, हमें यहाँ वैकुंठ में अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, ना कोई बात करता है, ना भगवान से मिल सकते हैं, ना भगवान के साथ खेल सकते हैं। कन्हैया, हमें तो वृंदावन ही अच्छा लगता है, जहाँ गाय की पूंछ पकड़कर पूरे वृंदावन में हम घसीटते जाते हैं, और जहाँ ब्रज की रज इतनी सुनहरी है, जहाँ पे हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, तुम्हें अपना मित्र बना सकते हैं, तुम्हें अपना दास बना सकते हैं। भगवान तो ब्रजवासियों के दास भी बन जाते हैं, अपने ऊपर मित्रों को बिठाकर खिलाते हैं, अलग अलग प्रकार के खेल करते हैं। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया, वैकुंठ से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन हमें यह वैकुंठ अच्छा नहीं लगता, हमें तो वृंदावन धाम ही अच्छा लगता है। और वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें वैकुंठ में वह आनंद नहीं आता जो ब्रज वृंदावन में आता है। वर्णन है भगवान के जो विभिन्न लोक हैं ये अलग अलग स्तरों पर हैं। जैसे वैकुंठ की जो लीला है ये ऐश्वर्य लीला है, वैभव लीला है। इसमें भगवान राजा के रूप में, भगवान के रूप में विराजमान है, और वैकुंठ में भगवान के साथ एक ही संबंध हो सकता है और वह है दास का, सेवक का संबंध। वैकुंठ से ऊपर है भगवान का द्वारिका धाम। द्वारिका में सेवक के रूप में तो भक्ति होती है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन साथ में भगवान को अपने राजा के रूप में, स्वामी के रूप में और सखा के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। उसके ऊपर है और अधिक रस जिस धाम में है वह है मथुरा धाम। मथुरा में भगवान को मित्र बना सकते हैं, वहाँ भगवान अलग अलग लीला करते हैं, भगवान के माता पिता हैं मथुरा में। लेकिन सबसे ऊपर यदि कोई धाम है, वैकुंठ से भी ऊपर है, मथुरा से भी ऊपर है, द्वारिका से भी ऊपर है, तो वह यह ब्रज वृंदावन है, जहाँ पर भगवान ऐश्वर्य को प्रकट तो करते हैं, लेकिन ब्रजवासी वृंदावनवासी इस ऐश्वर्य पे ध्यान नहीं देते, लेकिन भगवान की माधुर्य लीला पर, भगवान की वात्सल्य लीला पर, इन लीलाओं पर ध्यान देते हैं। और सबसे ऊंचा जो भाव है माधुर्य भाव, गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति, यह भाव भक्ति में सबसे ऊपर माना गया है। तो यह भाव केवल वृंदावन में ही संभव है। ब्रज वृंदावन की तो धूल में भी ब्रह्मा आदि देवी देवताओं का वास है। धूल में भी उद्धव जैसे भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मृत्यु के पश्चात हमें वृंदावन की धूल में निवास दें, क्योंकि वर्णन है जब भगवान, इतनी महिमा है इस ब्रज की रज की,
पद्म पुराण में तो वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति नियम से नित्य जब भी वृंदावन जाए तो वहां की रज लेकर आए और एक कण रज का सुबह उठते ही खा ले या नहाने के बाद स्नान के बाद सबसे पहले ब्रज की रज को अपने मुख में रखे या तिलक लगाए ब्रज की रज का नित्य प्रतिदिन, तो निश्चित है कि मृत्यु के पश्चात वह भगवान के धाम गोलोक वृंदावन ही जाता है। इस प्रकार से ब्रज के रज की महिमा है और यह रज ऐसी है कि हम वृंदावन जाएं और यह रज उड़कर हमारी आंखों में आ जाए तो क्या करती है, भगवान के दर्शन के लायक हमारी आंखों को बना देती है। यह रज ऐसी है कि कानों में पहुंच जाए तो कीर्तन सुनने का जो भाव है, जो हृदय में अभिलाषा है, वह उठ जाती है। भगवान कृष्ण जब गैया चराकर आते हैं तो वर्णन है यह ब्रज की रज उड़ती है और उड़ उड़कर भगवान जो परिश्रम करके आए हैं तो उनके मुख पे पसीना आ जाता है, उस पसीने पे यह धूल आकर लग जाती है और भगवान का मुख अत्यंत सुनहरा लगने लगता है। और तब नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियाँ सब खड़े रहते हैं पंक्ति में भगवान का स्वागत करने के लिए। और जब भगवान संध्या काल में गोधूली बेला में लौट कर आते हैं तो भगवान का ब्रज में स्वागत होता है, प्रतिदिन यह होता है। और जो लीलाएं भगवान ने इस भू वृंदावन पर की हैं, जिस वृंदावन के हम दर्शन करने जाते हैं, यह जो वृंदावन इस पृथ्वी पर है, यहाँ भगवान जो लीलाएं करते हैं वही लीला नित्य आज भी हर दिन भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में चलती रहती है। अर्थात उस गोलोक वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण नित्य गौचारण के लिए जाते हैं और संध्या काल आते हैं, तब भक्तों से मिलते हैं, बात करते हैं, आलिंगन करते हैं और इस प्रकार से ब्रजवासियों को भगवान आनंद प्रदान करते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय। ब्रज रज की बड़ी महिमा है और भक्त गाते हैं, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे आंखों में आवे। उड़े उड़े धूल मेरे आंखों में आवे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनन पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनन पे आवे। मेरे दर्शन पाए भरपूर धूल
प्यारी लगे ओ नंद बाबा में उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगे उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ब्रज रज की वृंदावन धाम की बड़ी महिमा है और भगवान गोपियों से कहते हैं कि देखो गोपियों, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकं न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़कर कभी भी एक पग भी वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं रखता हूँ। भगवान वृंदावन ब्रज छोड़कर कभी जाते ही नहीं। इस प्रकार से वृंदावन की महिमा का वर्णन है। आगे कथा आती है कि भगवान ने विचार किया, मैंने ब्रज भूमि पर जन्म लिया है, ब्रजांगनाओं को आनंद देने के लिए, ब्रजबालाओं को, ब्रज गोपियों को आनंद देने के लिए, क्योंकि ये गोपियां कौन है? तो कहा वृंदावन की गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, कोई साधारण कन्याएं नहीं है, लेकिन ये वृंदावन की गोपियां कई अलग अलग स्थानों से साधन करके आई हैं। जैसे कुछ गोपियां जो वृंदावन में हैं, ये नित्य गोपियां हैं। नित्य गोपियां कौन होती हैं? भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में राधा रानी के विस्तार से, राधा रानी अपना विस्तार करती हैं कई गोपियों में, तो जो साक्षात राधा रानी के अंग से प्रकट हैं, राधा रानी से विस्तृत हुई हैं और जो हमेशा वृंदावन में रहकर भगवान की सेवा पूजा में लगी रहती हैं, ये नित्य गोपियां हैं। जैसे जो अष्ट सखी हैं वृंदावन की, ललिता, विशाखा आदि जो सखियां हैं, ये नित्य गोपियां हैं। फिर कहा कुछ गोपियां वे हैं जब त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र के रूप में आते हैं, उस समय जब वनवास काल में दंडकारण्य के वन में भगवान जाते हैं, तो वर्णन है दंडकारण्य के वन में कई ऋषि मुनि संत महात्मा थे, जो सीता माता को देखकर उनके हृदय में भाव आया कि जिस प्रकार से मैया सीता हर समय श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगी रहती हैं, काश हमें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो और हम भी सीता मैया के जैसे भगवान की सेवा कर पाए, अर्थात भगवान की पत्नी बनकर, भगवान की सेविका बनकर माधुर्य भाव में भगवान की सेवा कर सके। लेकिन क्या परेशानी थी? पहली बात तो ये संत, ये महात्मा भगवान श्री राम की पत्नी कैसे बन सकते हैं? ये तो पुरुष रूप में है। भले ही आत्मा तो स्त्री रूपा ही है, लेकिन शरीर तो पुरुष का धारण किया है, तो भगवान से कैसे विवाह हो सकता है? और दूसरी बात, श्री रामचंद्र तो एक पत्नी व्रतधारी हैं, सीता मैया से विवाह हो गया है। तो भगवान ने इन सभी को वरदान दिया था, देखो इस युग में तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, अभी तो आप साधन कीजिए, भक्ति कीजिए, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जब द्वापर युग आएगा तो आप सभी जितने भी ऋषि मुनि हैं जो माता सीता के जैसे सेवा करना चाहते हैं, आप सब गोपी बनकर वृंदावन में जन्म लेना और तब मैं आपकी इच्छा को, आपकी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। तो वो दंडकारण्य के ऋषि मुनि जो घोर साधन में लगे थे, वे गोपी बनकर वृंदावन में आते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से वृंदावन की जो गोपियां हैं, ये साधारण कन्याएं नहीं हैं, साधारण स्त्रियां नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े कई हजारों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद, कई जन्म तपस्या करने के बाद जो भगवान के भक्त हैं,
ये गोपी भाव धारण करके, गोपी रूप धारण करके ब्रज में, वृंदावन में प्रकट होते हैं। एक बार इन गोपियों ने श्रवण किया कि माता कात्यायनी की पूजा करने से इच्छित वर की प्राप्ति होती है। तो ये गोपियां कात्यायनी मैया का व्रत करती हैं और माता प्रकट होकर वरदान देती हैं कि श्री कृष्ण साक्षात तुम सबको पति रूप में प्राप्त होंगे। और कुछ दिनों के बाद ही भगवान विचार करते हैं कि अभी तो मुझे कंस मामा का वध करने के लिए मथुरा जाना होगा, और एक बार मैं वृंदावन से निकल गया, मथुरा जाऊंगा, फिर गुरुकुल भेज दिया जाएगा, फिर द्वारिका लीला होगी, तो यहाँ वृंदावन में गोपियों को आनंद नहीं दे पाऊंगा। इसलिए भगवान रास लीला का विचार करते हैं। लेकिन देखिए, भगवान जो रास लीला करते हैं वह अत्यंत गुह्य विषय है। यह प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है जो कि संसार में नहीं होती है। यह तो दिव्य भक्तों के मध्य ही, भगवान के मध्य ही हो सकती है। अब जब साधारण लोग रास लीला का श्रवण करते हैं तो वे गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं भगवान की लीलाओं का। कहते हैं जब भगवान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने तो गोवर्धन भी धारण किया था, तुम क्यों नहीं गोवर्धन धारण करते। भगवान ने तो इतने सारे असुरों का वध किया था, पूतना, तृणावर्त, घासुर, बकासुर, कालिया, इन सबको हरा दिया था, इन सबका वध किया था। हम तो वह नहीं कर सकते। और भगवान ने जब रास किया था तो ऐसा नहीं था कि एक कृष्ण है और बाकी सारी गोपियां रास कर रहे हैं। जितनी गोपियां थी, वर्णन है असंख्य गोपियां रास मंडल में थी, रास नृत्य कर रही थी। भगवान अपना विस्तार उतने ही रूपों में करते हैं। क्या हम में क्षमता है कि हम अपने जैसे 10-50 भी बना दें? हम में यह क्षमता नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन भगवान ने गीता में जो उपदेश दिया है उसका हम पालन कर सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से, बड़े सम्मान के, श्रद्धा से, के भाव से भगवान की इस रास लीला को श्रवण करना चाहिए। लेकिन रास लीला को हम श्रवण कर पाएं उसके पहले योग्य बनने की बहुत आवश्यकता है, भगवान के भक्त बनने की आवश्यकता है। इसलिए संक्षेप में ही इस लीला का स्मरण करते हुए हम आगे की कथाओं में प्रवेश करेंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण वंशी वादन कर रहे थे, मधुर मुरली बजा रहे थे। और वर्णन है कि जिस समय भगवान बांसुरी बजाते हैं तो सबको वह बांसुरी सुनाई नहीं देती। भगवान जब वंशी बजाते हैं तो सबको भगवान की वंशी की ध्वनि सुनाई नहीं देती। किसको सुनाई देती है? भगवान जिस गोपी को सुनाना चाहते हैं उस गोपी के कान तक ही आवाज पहुंचती है। हमारी भाषा में हम कह सकते हैं कि भगवान की मुरली में, भगवान की बांसुरी में अलग अलग गोपियों के नंबर फीड है, फोन नंबर ऑलरेडी उसमें है। तो भगवान जिस गोपी को नंबर लगाते हैं उस तक ही आवाज पहुंचती है। जिस गोपी का नाम लेकर बांसुरी बजाते हैं वही गोपी केवल बांसुरी की धुन सुन सकती है, बाकी कोई भी उस मुरली की तान को नहीं सुन सकता। तो भगवान के पास तो भक्तों के नंबर हैं, लेकिन किस गोपी को भगवान पुकारते हैं, किस गोपी को बुलाते हैं? उस गोपी को बुलाते हैं जो गोपी नित्य भगवान को पहले फोन लगाती है। अब आपको पता है कि भगवान के पास भी फोन नंबर है, किस किस को पता है कि है? अरे विचार कीजिए, आप लोग बताइए यहाँ किस किस के पास मोबाइल फोन है? किस किस के पास है? किसी के भी पास नहीं है, सबके पास है, सबके पास अपना अपना मोबाइल है। तो जब आप हम जैसे तुच्छ जीवों के पास मोबाइल है तो क्या भगवान के पास नहीं होगा? भगवान के पास भी होगा, और हमसे बहुत अच्छा होगा क्योंकि वे तो भगवान हैं, अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। तो भगवान के पास भी फोन है, मोबाइल है।
अब जिसके पास मोबाइल है तो उसको फोन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपके पास भी फोन है, भगवान के पास भी फोन है, लेकिन यदि आपको भगवान से बात करनी है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर चाहिए भगवान का। तो किस किस को भगवान का नंबर पता है? हाथ उठाइए। सबको पता है। बताइए क्या नंबर है? आपको छोड़ के सब बता सकते हैं। मामा जी को तो पता ही होगा, लेकिन बाकी और किस किस को पता है? देखिए, एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान से ये प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? ब्रह्मा जी से नारद जी पूछते हैं कि पिताजी यह बताइए, अलग अलग युगों में भगवान के अलग अलग नंबर होते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान से बात की जा सकती है, उनके दर्शन किए जा सकते हैं, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कलयुग में क्या मार्ग है कि भगवान को प्राप्त किया जाए? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो पुत्र, इति षोडशकम नामना कली कल्मषनाशनम नातः परत रोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो पुत्र, जब सतयुग था तो सतयुग के समय भगवान का नंबर अलग था, फिर भगवान ने सिम बदल ली। फिर जब त्रेता आया तब अलग नंबर था, फिर द्वापर में अलग नंबर था, लेकिन कलयुग में भगवान के पास एक ही नंबर है। कौन सा नंबर है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो नारद, मैं वेदों का ज्ञाता हूँ और भगवान से संबंधित जो भी ज्ञान है वह वेदों में लिखा गया है। तो मैंने वेद को एक बार नहीं, कई बार पलट पलट कर सभी वेदों को पढ़ लिया है, लेकिन पुत्र, इस उपाय के अलावा, इस नंबर के अलावा और कोई मार्ग नहीं है इस कलयुग में जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सके। कौन सा मार्ग है? तब कहा, हमारे जो नंबर होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं? कितने डिजिट के नंबर होते हैं? 10 डिजिट के, है ना? लेकिन भगवान का जो नंबर है वह 16 डिजिट का है। कितने डिजिट का है? हाँ, 16 डिजिट का है। का इति षोडशकम नाम। अब हमारी भाषा जो है और भगवान की भाषा, इसमें थोड़ा अंतर है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, अलग अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन देव भाषा क्या है? देव भाषा संस्कृत है। तो भगवान का जो मोबाइल नंबर है वह भी संस्कृत में है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं इति षोडशकम नामना। फिर कहा, अरे बताइए तो कि वह नंबर क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कली संतरण उपनिषद में बताया। सभी जोर से बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 शब्द 32 वर्णों का यह महामंत्र है और सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया है कि कलयुग में इस महामंत्र के अलावा कोई उपाय है ही नहीं जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सके। जितने भी महान भक्त हुए हैं इस कलयुग में, सभी ने इस महामंत्र की ही शरण ली है। हाँ, ये बात अलग है कि हरे कृष्ण से प्रारंभ किया जाए या हरे राम से प्रारंभ किया जाए, एक ही बात है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह वैदिक मंत्र है, वेदों में दिया गया है। और हरे कृष्ण से जब प्रारंभ होता है यह पौराणिक है। पुराणों में हरे कृष्ण से प्रारंभ किया है और वेदों में हरे राम से प्रारंभ किया है। कुछ संत ऐसा भाव देते हैं कि क्योंकि वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने के सभी अधिकारी नहीं होते, इसलिए अच्छा है कि हरे कृष्ण से प्रारंभ किया जाए। और कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, सह एव मूल मंत्र जपति हरेर इति कृष्ण इति राम इति। कलयुग में क्योंकि यह महामंत्र तो पहले के युगों से विराजमान है, विद्यमान है, हरे राम से प्रारंभ होता था, लेकिन इस कलयुग में कहा कि पहले हरे
कृष्ण और फिर राम का नाम लिया जाए। इस प्रकार से कलयुग में यह विधि बताई गई है। लेकिन किसी भी प्रकार से हम जपें, फल वही प्राप्त होता है। लेकिन महामंत्र की शरण के बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है, यह सार है। तो भगवान जब बंशी वादन करते हैं, मुरली बांसुरी बजाते हैं, तो सब गोपियों को, अलग अलग गोपियों को पुकारते हैं। और इन गोपियों के कानों में जब आवाज जाती है, तो जो गोपी जो भी काम कर रही थी, सब छोड़कर मुरली की आवाज सुनकर रात्रि के समय गोपियां अपने अपने घर से निकलकर आ जाती हैं। जानती हैं कि ये साधारण बालक नहीं है, ये कृष्ण साधारण कुमार नहीं है। कैसे जानती हैं? जब गोपी गीत गाती हैं तो कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। लोग कहते हैं गोपियां अनपढ़ थी, गवार थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन गोपियों को पूरा ज्ञान था, यह भी पता था साधारण जैसा जगत में प्रेम होता है वैसा प्रेम नहीं था। गोपियां सब समझती थी, जानती थी। कहती है, कृष्ण न खलु गोपिका, हम जानते हैं तुम यशोदा के ही पुत्र नहीं हो। कौन हो तुम? अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। हे कृष्ण, जो परमात्मा हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं, वही परमात्मा तुम हो। और यह जानते हुए कि तुम साक्षात भगवान हो, हम तुमसे प्रेम करती हैं। तो गोपियां यह भाव देती हैं। अब गोपियां सारी आ तो जाती हैं, लेकिन भगवान परीक्षा लेते हुए कहते हैं, देखो गोपियों, क्यों अपना धर्म छोड़कर आई हो? देखो अपनी घर गृहस्थी संभालो, रात्रि के समय क्यों यहाँ पर आई हो? तब गोपियों ने कहा, कृष्ण, हम जानते हैं कि आप साक्षात भगवान हो, हम भौतिक आसक्ति के कारण नहीं आए हैं, लेकिन दिव्य प्रेम वश यहाँ पर आए हैं। और तब भगवान परीक्षा लेते हैं। गोपियाँ हारती नहीं है, वापस नहीं जाती। जब कोई जीव भगवान के मार्ग में आगे बढ़ता है तो कई परीक्षाएं भगवान ले सकते हैं, साक्षात भगवान भी ले सकते हैं, भक्तों के माध्यम से भी दिलवा सकते हैं। जैसे जब ध्रुव महाराज जाते हैं तो नारद जी को भेजा, जाओ जाकर परीक्षा लो। नारद जी ने भटकाने का प्रयास किया, लेकिन भक्त तो दृढ़ होते हैं, एक बार भगवत मार्ग पर कदम रख देते हैं, बढ़ने लगते हैं, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक भगवान प्राप्त नहीं हो जाते, वे वापस नहीं आते। तो गोपियों ने कहा, देखो कन्हैया, अब तो हम आ गए हैं, रास लीला करेंगे, रास नृत्य करेंगे। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है। भगवान का और गोपियों का रास नृत्य प्रारंभ होता है। लेकिन जैसे ही यह रास प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक तो भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। वर्णन है भागवत में, अलग अलग मंडल बने, क्योंकि कई गोपियां थी, असंख्य गोपियां थी, तो अलग अलग मंडल बनते हैं गोपियों के। कहीं किसी मंडल में 2 गोपी और 1 कृष्ण है, कहीं 1 गोपी और 1 कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान अपना विस्तार कई रूपों में करते हैं और रास नृत्य प्रारंभ होता है। बोलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण की जय, गोपीनाथ भगवान की जय। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है।